ब्रिगेडियर साहब, एक और हमला हुआ और हैरानकुन तौर पर तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं हमने पहले से ही पता था कि जितने भी हमले हो रहे हैं उसके तालिबान अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। तीनों दहशतगर्द जो है वो अफगान शहरी निकले हैं। सर, हमले नहीं रुक रहे, अब क्या करना होगा हमें? जी बिल्कुल, आज होने वाला हमला जो फ्रंटियर कंस्टिट्यूबरी के ऊपर हुआ है, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां पर फ्रंटियर कंस्टिट्यूबरी के जवान जो थे वो तैयार थे, और इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान पहुंचाते तो इन तीनों को जो है वहां ढेर कर दिया गया था। ठीक है, खुदकश हमला जब भी होता है तो फिर उसमें नुकसान भी होता है, लेकिन जिस तरह का नुकसान एक्सपेक्ट किया जा रहा था किसी भी खुदकश हमले के नतीजे में, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। लिहाजा रिस्पॉन्स देना कैसे, करना क्या, फ्यूचर क्या है? तो दो ऑप्शंस आपके पास, एक है नॉन काइनेटिक और एक है काइनेटिक। तो काइनेटिक के जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके होता है कि नॉन काइनेटिक मींस आप पॉलिटिकल एफर्ट करें, डिप्लोमेटिक एफर्ट करें, मल्टीलैटरल पे जाएं, बायलैटरल लेवल के ऊपर बात करें, क्योंकि चारों जो उसके जाविये बनते हैं, इससे पाकिस्तान जो है भरपूर तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व है, ताकि किसी न किसी तरीके से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है या उसकी रजीम है, उनको इस बात पे कायल किया जा सके कि वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करें। तो लिहाजा पहले कतर में आपने देखा, दोहा में एग्रीमेंट हुआ, फिर दोहा के बाद तुर्की में हुआ, इस्तांबुल के बाद अब ईरान ने उसके अंदर जो है एक अपनी सालिसी की पेशकश की है। रशिया और चाइना ने भी इनडायरेक्टली जो है सब बातचीत किया। तो लिहाजा भरपूर तरीके से जो है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर काविशें जारी हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि अब से 4 दिन पहले डेनमार्क ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उसको कहा कि ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, और जिस तरह से वो साउथ एशिया के अमन के तबादला करने के दरपे हैं, तो उसके मुतालिक भरपूर बातचीत की गई। तो लिहाजा पाकिस्तान का मौकफ नॉन काइनेटिक के ऊपर पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, मान रही है, लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते ईरान को भी मौका देना चाहता है कि अगर वो भी सालिसी करके दो हमसाया मुस्लिम ममालिक के दरमियान किसी भी काइनेटिक एफर्ट को रोकने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, तो जरूर होना चाहिए। तो लिहाजा अब काइनेटिक की ऑप्शन की जानिब जो मिलिट्री क़यादत है, हमने भरपूर उसकी तैयारी कर रखी है, तमाम कॉन्टीजेंसीज को हमने वॉर गेमिंग कर रखा है। अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट गो अहेड का इंतजार है, और जैसे ही मिलेगा तो फिर हम भरपूर तरीके से काइनेटिक ऑपरेशन के पीछे जाएंगे, लेकिन वाइल इंश्योर करेंगे कि वहां पर किसी किस्म का कोलेटरल डैमेज ना हो। तो फिर टीटीपी के एलिमेंट्स हो, बीएलए हो, बीआरए के एलिमेंट्स हो, ये इस तरह की उनकी क़यादत या उनके ट्रेनिंग सेंटर्स कहीं पर भी होंगे, फिर वो पाकिस्तान की जो काइनेटिक एफर्ट उससे बच नहीं सकेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 51 ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है, अभी सलामती कौंसिल कमेटी की सरबराह ने 4 रोज पहले, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि उन्होंने बताया कि कलअदम टीटीपी जो है पूरे इलाके के लिए इस वक्त संगीन खतरा है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि टीटीपी के जो 6000 लोग हैं ना, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये तो तमाम वही बातें जो कि पाकिस्तान बारहा ये कहता रहा है, अब तो दुनिया भी इसे तस्लीम कर रही है। आपने बताया कि हम सिफारती लेवल पर बड़ी एफर्ट्स हुई जी, आपने कतर का जिक्र किया, आपने तुर्की का जिक्र किया, ईरान का जिक्र किया और रूस का भी आपने जिक्र किया, लेकिन सर मसला नहीं हल हो रहा ना। हर दूसरे दिन चौथे दिन जो है वो अटैक होता है, उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानियों को कोई मूड भी नहीं लग रहा। आपको पता है कि उनके वजीर खारजा जब पाकिस्तान के साथ जब ताल्लुकात खराब हुए थे तो वो भारत में जाके बैठे हुए थे। अब उनके वजीर खजाना जो है वो तिजारत का मुतबादिल बंदोबस्त करने के लिए भारत में मौजूद हैं। तो हमें तो नजर आ रहा है कि इसमें से कुछ नहीं निकलना, फिर किस चीज का इंतजार है हमें? देखिए, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते किसी भी सूरत यहाँ पे एस्केलेशन नहीं चाहता, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती। बात अल्टीमेटली जंग जो है, एज पर द क्लॉसफिट्स, वो कहता है कि जंग जो है मीन या टूल यूज होता है ताकि आप नेगोशिएट कर सकें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। तो लिहाजा इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के हिसाब से भी ये जरूरी है कि आप भरपूर मौका दें। बेसिकली मैं खुद ये समझता हूँ, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, कि वहां पर जो अफगानी रजीम है तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर, वो खुद हॉस्टेज है टीटीपी की। उसके 3 4 5 रीजन है, मैं क्विकली उसको अगर इनकम्पस कर दूं तो सबसे पहले ये कि वो तरीके तालिबान पाकिस्तान बीएलए और बीआरए को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं, क्योंकि जब नॉर्दर्न अलायंस के साथ वो जंग लड़ रहे थे तो इन तीनों ने उनका भरपूर साथ दिया था। तो लिहाजा दूसरा उनको ये डर है कि कहीं जाके ये आईएसआईएस या जो इस्लामिक स्टेट खुरासान के साथ ना मिल जाए, ताकि उनकी अगर उनसे मिलते हैं जाकर तो फिर उनकी रजीम को वहां पे खतरा हो सकता है। थर्ड ये कि वो अपनी जो एक्सटेंशन ऑफ पावर है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेररिज्म के थ्रू एज ए मीन यूज कर टेररिज्म को यूज करके वो पाकिस्तान के ऊपर एक पॉलिटिकल मिलिट्री एक प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, कि जैसे हम उनके यहाँ पर भेजना चाहते हैं वापस उनके महाजरीन को, या फॉर दैट मैटर कोई एक्स्ट्रा जो चेक एंड बैलेंस हम लगा रहे हैं
एंट्री एग्जिट के ऊपर या उनकी ट्रेड के ऊपर, तो उसको एज ए लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता है, बजाय इसके कि वो खुद हम पे हमला करे। वो टीटीपी को एज ए लीवरेज इस्तेमाल करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो टीटीपी को समझता है कि वो एज ए लीवरेज के तौर पर यूज करे, कि जैसे इंडियन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो बेहतर इस बात पे वो समझता है कि क्विड प्रो को वो अफगानी रजीम को मजबूर किए बैठा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर के साथ भी जो है वो उनको हॉट करें, ताकि हमारी एफर्ट जो है ईस्टर्न बॉर्डर पर डायल्यूट हो सके। आज भी अगर आप देखें तो ईरानियन यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो खासे अहम पैगामात लेकर आए हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया ने ईरान और जो अफगानी रजीम है इसके साथ मिलकर एक एफर्ट की है कि आप चाबहार के ऊपर डिपेंड करें, बजाय इसके कि आप कराची या जो है हमारी जो दूसरी हमारी पोर्ट है गवादर वाली, उसको इस्तेमाल करें ट्रेड के लिए। तो लिहाजा इंटरेस्ट कहते हैं ना कि परमानेंट होते हैं, दोस्तियां जो है वो आर्जी होती हैं। तो लिहाजा इस वक्त अगर आप देखा जाए तो एक मेजर गेम या बिग गेम चल रही है हमारे रीजन के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोर, मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, इन तमाम जितने अनासिर हैं और जितने ये जाविये हैं, इनसे बखूबी वाकिफ और अपने इंटरेस्ट को भरपूर तौर पर सपोर्ट करेंगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सर ये अर्ज कीजिएगा, अब पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि सिक्योरिटी पहले है, तिजारत हमारी बाद में है। अब तकरीबन 1 माह से जायद का अरसा हो गया है, तोरखम सरहद बंद है और वहाँ पे अब अफगानिस्तान को $45 मिलियन का अभी तक जो है वो नुकसान हो गया हुआ है। वो मुतबादिल बंदोबस्त तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि इससे प्राइसेस जो है वो बड़ी बढ़ जाएंगी और उनकी आवाम जो है इसे अफोर्ड नहीं कर सकेगी। तो हमने ये तरीकाकार तो अपनाया, लेकिन इसका भी कोई खास हमें नतीजा नहीं निकला। हमले तो सर वैसे ही हो रहे हैं और तवातुर से हो रहे हैं। देखिए, हमने बिल्कुल पॉइंट सही उठाया कि 45 जो है मिलियन डॉलर्स का उनका तकरीबन नुकसान हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन रॉ जो है वो पैसे पंप कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो जिस मकसद के लिए भी कर रही हो, लेकिन अल्टीमेटली वो डायरेक्ट इधर ही होते हैं कि जहां वो पाकिस्तान के साथ जो है वो आके टेंजेंट खड़े हो जाए। आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक खबर चली थी जिसमें इंडियन मीडिया ने खासी उसकी कवरेज की थी कि $1 अरब वो अफगानी रजीम को दे रहे थे कि आप दरिया कुनहार के ऊपर और दरिया काबुल के ऊपर डैम बनाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर आबी जहरियत वेस्ट की जानिब से या मगरब की जानिब से भी लॉन्च की जा सके। कहने को तो वो डैम बनाने के लिए है, वहां ज़राअत को जो है वो तरक्की देने के लिए, लेकिन उसका अल्टीमेट मकासद जो है वो एंटी पाकिस्तान एफर्ट्स को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को जो स्पेंडिंग वहां पे हो रही है और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या इवल ऑफ जो स्पेक्ट्रम ऑफ इवल है, जिसमें कि आप स्मगलिंग हो गई, जिसमें आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, जिसमें आपकी नारकोटिक्स हो गई, पाकिस्तान इन तमाम चीजों के ऊपर नजर रखी। तो लिहाजा 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए अगर इंडिया वहां पैसे पंप करता है तो उसके लिए भी हम वक्त तैयार हैं। हम डे 1 से जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में होते हैं तो हम इंडिया सेंट्रिक फौज है उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं की टैक्टिक्स, उनकी मकारी और उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजीज, तमाम चीजों को हम पढ़ते हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीजों का हमें इदराक है। तमाम कॉन्टीजेंसीज जो है वॉर गेम हो चुकी, इसलिए आप देखें तो रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान जनरेट कर रहा है वो एक न्यू नॉर्मल जनरेट हो रहा है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत अपनी कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतर रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, हम नहीं चाहते कि कोई जंग हो, लेकिन जब एक सिक्योरिटी के इशू होगा या हमारी कोई भी खुद मुख्तारी को चैलेंज होगा तो हम जरूर उसको रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक महफूज पाकिस्तान ही एक मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। तो महफूज बनाने के लिए आर्म फोर्सेस हम वक्त तैयार हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, एफसी भी शामिल है, आर्म फोर्सेस में नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस शामिल है। जब तक हमारे कौम की सपोर्ट जो हमेशा से हमने इस अमन को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको पता है कि पाकिस्तान ने 90,000 जो कीमती जानों की शहादत जो है वो इसमें बर्दाश्त की है, और इसके साथ साथ अगर माशी तौर पर देखा जाए तो तकरीबन $150 अरब का हमें नुकसान भी हुआ है। हमने देखा कि ऑपरेशन राह रास्त हो, राह निजात हो, रद्दुल फसाद हो, दीगर ऑपरेशंस हो, ज़रबे अज़ब हो, तो ये ऑपरेशंस कामयाब रहे हैं। 2010 के बाद 2025 में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात में सबसे ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि हमें एक मुआशी ताकत भी बनना है, लेकिन जब तक अमन नहीं होगा इस मुल्क में तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी और कैसे मुआशी ताकत बनेगी? हम देखिए, माशी ताकत बनने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखें तो जो मल्टीलैटरल या ग्लोबल इदारे हैं वो पाकिस्तान की माशी तरक्की को पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव इशारियों से देख रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक उभरता हुआ, एक पनपता हुआ पाकिस्तान जो है
वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं जाता, तो लिहाजा वो प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान को सामने लेकर आ रहा है। अब इन तमाम चीजों को सामने मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम पॉलिटिकल कन्वर्जेंस की तरफ जाएं, क्योंकि अफगानी ये समझते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे एथनिक एक एफिलिएशन है, पश्तून है दोनों जानिब, और टीटीपी भी पश्तून है, तो लिहाजा वो समझते हैं कि यहाँ पर जो केपी की गवर्नमेंट है बेसिकली, उसका जो डाइवर्जेंट ओपिनियन है विद रिगार्ड टू ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, वो समझते हैं कि उस वैक्यूम के अंदर वो रहते हुए कुछ प्ले कर सकते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं या उनको वहां सपोर्ट हासिल है। मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो केपी की गवर्नमेंट है वो इक्वली मुहिब वतन है। ठीक है कि वो पोलिटिकल माइलेज के लिए वो जरूर एक जो है फेवरेबल एक स्टांस रखती है अफगानिस्तान के जो तालिबानी रजीम है, लेकिन अगर आप देखें तो वहां अफरीदी साहब उनके जनाजे पर भी गए और उन्होंने बड़े वाजे और बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा कि जो टेररिज्म है वो किसी सूरत कबूल नहीं है और ये हमारी केपी को अफेक्ट कर रही है और इसके खिलाफ हम ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में सेन वॉइसेस जो है अब आनी शुरू हो चुकी हैं और वो जो एक इंडिया समझता था कि कोई पॉलिटिकल गैप है, ये वैक्यूम है जिसके अंदर वो रहते हुए कोई हमारे खिलाफ कोई लिमिटेड ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन एट द एंड मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर खुदा न खास्ता नॉन काइनेटिक एफर्ट्स फेल होती हैं तो बिल्कुल हम तैयार हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हुक्म मिलते ही इंश्योर करते हुए कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। आप जिस तरह का रिस्पांस देखेंगे, मैं समझता हूँ तालिबान रशियंस को और अमेरिकन को भूल जाएंगे कि किस एफिशिएंसी के साथ हम तमाम टारगेट्स को हिट करेंगे इंशाल्लाह।